भारत वर्ष की जय। 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी की सेनाएं सज्ज हो गई हैं, सब निकल पड़े हैं और सबको कुछ न कुछ वरदान मिला हुआ है। अभी चीन की पैंगांग झील देखने के लिए हमारे युवराज राहुल गांधी जी गए हुए हैं, तो वो यहाँ कह रहे थे कि चीन की ज़मीन जो है बताओ इन लोगों ने दे दी है। यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जब ज़मीनें दी थी, तब उस समय आप क्या कर रहे थे? आपकी नानी ने कच्छ दीव द्वीप गिफ्ट में दे दिया, तब आप क्या कर रहे थे? भरमाने बरगलाने का प्रयास आप लगातार करते रहते हैं, कोई ना कोई नई कहानी गढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। अरे जनता जनार्दन के हित की बात करिए तो जनता आपको प्यार भी देगी, सम्मान भी देगी। आप कहीं जनेऊधारी बन जाते हैं तो कहीं सनातन धर्म का तिलक लगा करके बिल्कुल मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे घूमने लगते हैं। ये चीज़ें तब संभव थी जब ये इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको देखता रहता है और जनेऊ पहन लेने से कोई आप सनातन धर्म में थोड़ी आ गए हैं। सनातन धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं। सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। आप लोग जो है सोच रहे हैं कि जनता जनार्दन को बरगला के बहला के फुसला करके फिर अपनी तरफ कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अरे इन लोगों से पूछिए, इन्होंने अपनी पीढ़ियों को स्वाहा कर दिया है इसी भारतवर्ष पे। अत्याचारी जितने भी आए उनके सामने कभी इन लोगों ने सर नहीं झुकाया, सर को कटा दिया है, मगर सनातन धर्म का जो विरोध करता है उसके सामने सर नहीं झुकाया। फ्री का कूपन बांट करके, नई नई योजनाओं को दिखा करके, झूठ और मक्कारी के दम पर आप सत्ता पे आना चाहते हैं, असंभव है। अभी देख रहा था कि वहाँ मध्य प्रदेश में आजकल एक चाचा आए हुए हैं। चाचा शब्द का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो चाचा वैसे सम्मान नहीं होता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि चाचा आ गए हैं, फ्री तोहफा लेके आए हैं, लूटने की योजना मन में बना के आए हैं, आपके विश्वास को भी लूट लेंगे। सब कुछ लूटने की तैयारी में हैं। जहां जहां इनका शासन है, दिल्ली पंजाब में, वहां की जनता जनार्दन से जाके पूछ लीजिए कि इन्होंने लूटा है या कुछ दिया है। मैं तो अपने भरतवंशियों से इतना ही कहना चाहता हूं, युवा कौटिल्य से, कि कम से कम इन लोगों को पहचानना सीखिए। आप तो मीडिया इतना हाइप है, उसके बावजूद आप लोग कैसे इनके जाल में फंस जाते हैं। कहीं देखते हैं कि फ्री की योजनाएं फेसबुक और पता नहीं कौन कौन से चैनलों पे आया करती हैं, और लोग बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो इतना पैसा निकल गया, हम तो इसमें डूब गए, हमको लूट लिया। अरे आपको नहीं दिखाई देता है कि आपको फ्री में जो कोई योजनाएं दे रहा है, फ्री शब्द लगा रहा है, आपको फ्री में दे रहा है, तो लूटने ही तो आया है। उसके बावजूद भी आप सावधान नहीं हो पाते हैं। आज पहले गांव में चले जाओ तो पीतल के गिलास में इतना बड़ा मट्ठे गिलास होता था, तो जब कोई अतिथि आता था तो उसको पूछते थे, चाय पीते, गुड़ भी देते थे, लड्डू भी खिलाते थे। आज चले जाओ द्वारे पानी नहीं मिल रहा है, और ये फ्री की योजनाएं लेके आ रहे हो, आप लेना चाह रहे हैं। योजना तो हमारी केवल मोदी जी ला रहे हैं, मामा ला रहे हैं, योगी जी ला रहे हैं, हेमंत बिस्वा जी ला रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं। योजनाएं वहां आ रही हैं जहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है।
योजनाओं को अर्श से फर्श तक कैसे उतारा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता से पूछिए, जो घर घर जाकर के योजनाओं को पहुंचाता है। उस राष्ट्रवादी कार्यकर्ता से पूछिए जो आपके लिए निरंतर रात दिन कोरोना काल में मेहनत करता रहा, क्या आप उसको भी भुला देंगे? मोदी नाम नहीं है, मोदी एक विचारधारा है। मोदी जी हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो बिगुल फूंकने का एहसास है। सत्य पे विजय पताका लहराने का नाम है मोदी। आप लोग देखिए, आप लोग तो विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास अभी तक बना क्यों नहीं? बीमारू राज्य जो 4 हमारे थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, सभी राज्य निकल आए, केवल एक बिहार बचा है। बिहार को भी इस बार मारू बना दिया है। मारू हमारे वहां कहा जाता है धांसू, धांसू का मतलब होता है नंबर 1, और इन लोगों ने करके दिखाया है। मारू राज्य बनाया है, बी मारू, बी हटा दिया, बी बचा था बिहार से, तो बिहार भी इस बार भाजपा झंडा लहरा देगी, भगवा लहराएगी। गांव गरीबों की हुंकार का नारा हमने 2016-21 जून को दिया था। मीडिया में तो हुंकार शब्द का प्रयोग नहीं होता था। आप उठा करके सारे चैनल, सारे अखबार देख लीजिए, मूक दर्शक पंगु बने बैठे हुए थे। उस समय नारा दिया था तो गांव गरीबों की हुंकार, तो लोग कहते थे पागल हो गए, इलाज करा लो। आज अभी देख रहे थे नेपाल में, भगवान राम की ससुराल में बाबा बागेश्वर जी ने नारा दिया है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार। ये हुंकार ही है, ये जागा हुआ हिंदू है, जाग रहा है। और जो भी वो कहते हैं वो भी सत्य कहते हैं। उसको ध्यान से सुनो, उसको उस पे अमल करेंगे तो आपको लगेगा सत्य यही है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सत्य है। कब तक इनके लोगों में आप जाल में फंसेंगे? नीचे से ऊपर तो लोग, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, समय आने पे मैं फिर बताऊंगा कि जिसको आपका अंदाजा नहीं, बातें इतनी मीठी करते हैं, ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं, और किस तरीके से आपको आपके धर्म के विरुद्ध कर देंगे, इसका एहसास नहीं होने पाएगा। ये एहसास केवल मोदी जी करवा रहे हैं। आप जगाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इनकी भावनाओं को समझो, इनके लक्ष्य को समझो। ये लोग जो विपक्ष के आए, ये करना क्या चाहते हैं, ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इतना हाई मीडिया है, तब भी आप नहीं समझ रहे, तब भी आप फ्री के लॉलीपॉप में लेके भागे जा रहे हैं। 100 यूनिट बिजली चाहिए, और पानी दे रहे हो, फलाने दे रहे, ढिमका दे रहे हैं, और पेंशन 1000 दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे मोदी जी लेकर के आ रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा? आज तक जिस देश में 1 रुपये की उस समय क्रोसिन 50 पैसे का आती होगी, वो लोग नहीं कोई फ्री में देते थे अस्पतालों के अलावा, और आपको 5 लाख का जो है, आपको जो है अंशुमान कार्ड दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप नहीं जाग रहे हैं। अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ाएंगे ना, अंग्रेज बनाना है तो बनाओ अंग्रेज, गुलाम बनाना है गुलाम। गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठ के देखो मेरे भाइयों। 1000 साल तक गुलाम रहे, 1000 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, और जब हमारे मोदी जी कह रहे हैं 1000 साल का मिशन दिखा रहे हैं, तब भी जागने का एहसास नहीं हो रहा। ये एहसास अपने अंदर फिर पैदा करो। इसी एहसास में हिंदू राष्ट्र का कमल खिलेगा, भारत में भगवा की लहर आएगी। ये चारों राज्य जो बीमारू हैं, इसमें मोदी जी ने 2024 में वो हवा भर दी है कि चारों राज्यों में 1 सीट के लाले पड़ जाएंगे इन लोगों को, विपक्ष को। ये जितने बैठे हैं भ्रष्टाचारी,
भ्रष्टाचार करके जिन लोगों ने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, ये जानते हैं कि 2024 में मोदी लौट आया तो कटोरा हाथ में आ जाएगा। दादा कहाँ जाएंगे, घर खुद डालेगा। खुदना तय है, खुदेगा। गेहूं बेच के नहीं कमाया है। और यही 80% गरीब, शोषित, वंचित जनता इस बार उस मुकाम पर हमारे आदरणीय मोदी जी को बिठाएगी जहां की कल्पना हिंदू राष्ट्र कर रहा है। लहराएगा भगवा, छाएगा भगवा, सभी दिलों पे राज कराएगा भगवा। मातृभूमि की जय।